हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग नाइन्थ क्लास के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे और जो नाइन्थ क्लास में जो परिवर्तन आया है कि किस प्रकार से एग्ज़ाम होंगे और क्या क्या चीज़ हमें करनी होगी, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो सीबीएसई ने जो सिलेबस है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो जो सिलेबस है वो दो भागों में बट गया है। पहला पार्ट है आपका फर्स्ट टर्म और दूसरा भाग है आपका सेकंड टर्म। तो इन फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, इन दोनों टर्म्स में आपको किस चीज का ध्यान रखना है बेटा कि फर्स्ट टर्म में जो एग्जामिनेशन होगा वो 50 मार्क्स का होगा और ये जो होगा वह ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है। और दूसरा भी आपका इसी तरह से 50 मार्क्स का होगा। इसमें से जो पेपर होगा बेटा वो 40 मार्क्स का पेपर होगा और 10 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट के रहेंगे। इसी तरह से जो सेकंड टर्म होगा इसमें भी यही तरीका रहेगा कि 40 नंबर का आपका 40 मार्क्स का एग्जाम होगा और 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के रहेंगे। तो एक एक करके हम लोग फर्स्ट टर्म में क्या परिवर्तन आया है या फर्स्ट टर्म में क्या क्या सिलेबस आएगा उसका हम लोग एक बार देख लेते हैं अच्छी तरह से। तो आपके पास देखिए बेटा, जो आपके फर्स्ट टर्म का सिलेबस है उसको इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। वन पेपर होगा, ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और इस पेपर का जो टाइमिंग रहेगा वो 90 मिनट्स रहेगा। इसमें आपके जो होल सिलेबस जो है वो उसमें 6 यूनिट्स आ रही हैं, जिनमें से पहला नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में आपका फर्स्ट चैप्टर से आएगा। एलजेब्रा में आपका थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर, इन दोनों से 5 नंबर का आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि आपका आप कह सकते हैं कि तीसरा चैप्टर है, इसमें से 4, तो इन दोनों चैप्टर को मिला करके आपका 9 मार्क्स का हो जाएगा। इसका ज्योमेट्री में आपका 6वां चैप्टर और 7वां चैप्टर है जो कि 13 मार्क्स की आएंगे। इसमें थ्योरम्स होंगी और भी चीजें हो सकती हैं। और मेंसुरेशन में केवल आपका हेरोन्स फॉर्मूला जो कि आपका चैप्टर नंबर 12 है वो रहेगा, हेरोन्स फॉर्मूला। इसमें से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, इसमें आपका 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल आपका 40 मार्क्स का टेस्ट होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे सारे के सारे। आपको केवल क्या करना है, टिक मार्क करना है। एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे। इसके बाद इंटरनल असेसमेंट आपका 10 मार्क्स का होगा। इन दोनों को ऐड करिए तो आपका 50 मार्क्स का टोटल पेपर बन जाएगा। अब फर्स्ट चैप्टर से कौन कौन से किस किस तरह का आपका, तो नंबर सिस्टम या इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं संख्या पद्धति, ठीक है। तो संख्या पद्धति में आप लोगों को क्या क्या चीजें आएंगी बेटा, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं या आपके नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर के प्रकार क्या क्या, रिकरिंग, टर्मिनेटिंग, इस तरह से आपके। और एग्जांपल नॉन टर्मिनेटिंग मतलब आपके इररेशनल नंबर्स के बारे में भी। √2 √3 का रिप्रेजेंटेशन आएगा नंबर लाइन के ऊपर। इसके बाद रैशनलाइजेशन, इस प्रकार के जो आपके टर्म्स हैं उनका आपको रैशनलाइजेशन करना सीखना है। तो 1/a + b√x या √x और ये √y अकेला सिंगल रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये टेस्ट के और इनके कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आएगा। तो पहले चैप्टर में इतने टॉपिक आप लोगों को पढ़ने हैं। तो संख्या पद्धति फर्स्ट टर्म में आने वाला है। इसके बाद जो दूसरा जो आपका यूनिट थी सेकंड अलजेब्रा, उसमें से आपका ये चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 4 है, ठीक, जिसमें से लीनियर इक्वेशन के बारे में बताया गया है, किस प्रकार की लीनियर इक्वेशन होती है। तो ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ सकते हो। इनके ग्राफ बनाना भी आप लोगों को सीखना है।
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें आपका कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, नेम्स, ये सारी की सारी चीज़ आप इसमें पढ़ेंगे। तो ये आपका थर्ड चैप्टर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है लाइन्स एंड एंगल्स, जिसमें आपको जो मेन टॉपिक है वो है प्रूव करने का कि आपको ये दो थ्योरम्स में से एक थ्योरम आपको पेपर में मिलेगी। पहला थ्योरम है कि टू लाइंस इंटरसेक्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, काफी महत्वपूर्ण थ्योरम है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। और ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये दूसरा थ्योरम। बाकी इन सब थ्योरम्स को आपको लर्न करना है, जो मोटिवेट लिखा हुआ है इसमें इनका यूज करके हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। इसके बाद ट्राइंगल चैप्टर है आपका, जिसमें आपको कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स बताए गए हैं और कुछ आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, जिसमें ये वाली थ्योरम आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। तो ये चीज़ आप इसका विशेष ध्यान रखना कि हमें क्या क्या चीज़ें इसमें से करनी है। ठीक है, तो ये आपका ज्योमेट्री पार्ट हो गया। ज्योमेट्री पार्ट के बाद मेंसुरेशन चैप्टर है, जो उसमें से आपके पास आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, गिरोन्स फॉर्मूले का यूज करके। नेक्स्ट आपके पास है स्टैटिस्टिक्स में से अब जो नॉर्मल पार्ट है, क्या क्या करना है हमें, डेटा कलेक्शन मतलब टेबल्स बनाना सीखना है, डेटा का प्रेजेंटेशन करना है टेबुलर फॉर्म में, अनग्रुप ग्रुप डेटा, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम बनाना हम लोगों को सीखना है। तो इस प्रकार से आपका ये जो स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आता है इंटरनल असेसमेंट। तो इंटरनल असेसमेंट्स में बेटा आपके पास पीरियोडिक टेस्ट जो कि 3 नंबर के होंगे, मतलब टेस्ट तो आपके ज़्यादा मार्क्स से होंगे मगर उनके जो मार्क्स जुड़ने हैं वो 3 मार्क्स जुड़ेंगे। मल्टीपल असेसमेंट, तो ये असेसमेंट शब्द आप यहाँ पर देख रहे हैं बेटा, ये असेसमेंट्स आपको स्कूल के द्वारा हर महीने प्रोवाइड किए जाएंगे और हर महीने आपको इन टेस्ट को करके भेजना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे या जैसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, वन वर्ड आंसर भी हो सकते हैं, फिलअप्स भी हो सकते हैं, मैच द फॉलोइंग भी हो सकता है। तो ये असेसमेंट्स आपको जरूर करके भेजना है बेटा, क्योंकि आपको 2 नंबर दिलवाएगा। पोर्टफोलियो आपको अपनी फाइल बनानी है, ये टीचर का काम है कि आपने काम भेजा है या नहीं भेजा है, इसके आपको 2 नंबर। आपकी अटेंडेंस सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ कि आपकी अटेंडेंस कैसी है इसके। सब्जेक्ट एनरिचमेंट में प्रैक्टिकल वर्क जो आप लोगों को स्कूल की तरफ से मिलेगा, ये काम भी आपको करना है। तो अगर आप ये तीनों चीज़ें कर देते हैं तो आपको ये 10 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। तो अगर ये 10 के 10 आपको मिलते हैं तो आपको उतने ही कम मार्क्स लाने पड़ेंगे 50 मार्क्स में से पास होने के लिए। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस हो गया। फर्स्ट टर्म के बाद सेकंड टर्म में भी सेम कंडीशन है, आपके 4 यूनिट्स हैं, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अलजेब्रा 12 मार्क्स की आ रही है, जिसमें केवल आपका सेकंड चैप्टर, ठीक है, चैप्टर 2 है जो काफी इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री आपकी 15 मार्क्स की है, जिसमें कंस्ट्रक्शन भी है, सर्कल्स भी है और बाकी बचे हुए चैप्टर जो पहले उसमें नहीं आए थे। मेंसुरेशन में आप लोगों को बेटा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर 13 है, पूरा का पूरा आपका आएगा। और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में से आपका केवल प्रोबेबिलिटी पार्ट बचता है, जो कि आपका फाइनल टर्म में आएगा, जो कि 4 नंबर का है। इन सबको जोड़ने पर 40 नंबर का हो गया। 10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट है और ये 50 नंबर का आपका टेस्ट होगा। इस टेस्ट का टाइमिंग अभी फिक्स नहीं है, ये 3 घंटे का एग्जाम भी हो सकता है आपका, या फिर जैसा अगर पेंडेमिक या कोरोना बढ़ता है तो आपका जिस तरह से पहला ऑब्जेक्टिव था वैसे भी ये हो सकता है, बट एग्जाम जरूर होगा, इस बात का आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट इसमें सबसे पहले जो अलजेब्रा चैप्टर, इसमें चैप्टर 2 है, जिसमें हम लोगों को इन सब आइडेंटिटीज को वेरीफाई करना सीखना है, इनको याद भी करना है, और ये सारे फैक्टर थ्योरम भी आपके कोर्स में है, तो ये सारे की सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी है, तो इनका यूज करके फैक्टराइजेशन भी। नेक्स्ट है क्वाड्रिलेटरल चैप्टर, आपका पूरा का पूरा कोर्स में है। ठीक है, इसमें से केवल एक ही थ्योरम आप लोगों को जो वेरीफाई करना सीखना है, जो पेपर में आ सकती है, वो है डायगोनल डिवाइड्स अ पैरेलल टू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, अब सर्कल चैप्टर आ जाएगा आपका इसी तरह से, तो सर्कल चैप्टर को भी आप पढ़ सकते हैं। कंस्ट्रक्शन चैप्टर जो कि आप लोगों को बनाना सिखाया जाएगा। स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में आपका जो चैप्टर है वो प्रोबेबिलिटी वाला है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी वाले पार्ट को आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और ये आपको 4 मार्क्स दिलाएगा। अब
तो प्रोबेबिलिटी से संबंधित ये हो गया आपका हिस्ट्री, रिपीट एक्सपेरिमेंट, ये सारी चीज़ आपको चैप्टर में देखेंगे तो आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब इंटरनल असेसमेंट पहले की तरह ही है, 3 नंबर का पीरियोडिक टेस्ट होगा, मल्टीपल असेसमेंट 2 मार्क्स के होंगे, पोर्टफोलियो 2 मार्क्स का है, जिसमें पोर्टफोलियो मेन है आपकी अटेंडेंस और आपका काम भेजना, जो वर्कशीट आपको आ रही है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से उसको, और सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज जो कि आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा बेटा आपका इस बार के 9th क्लास के टर्म्स में क्या क्या सिलेबस में आने वाला है, किस प्रकार से आपको करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। थैंक यू।